हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर गुड। सो आज मैं आपके लिए एक न्यू वीडियो लेकर आई हूँ इंग्लिश में, जिसमें मैं आपके साथ एक पोयम स्टार्ट करने जा रही हूँ जिसका नाम है द टमी बीस्ट। टमी मीन्स जो हम अपने स्टमक को बोलते हैं, टमी पेट को, एंड बीस्ट मीन्स क्या होता है, जानवर। अब जानवर क्यों बोला गया टमी के साथ? टमी को जानवर बोला गया क्यों? ये वर्ड क्यों यूज किया गया बीस्ट? अब कहीं ना कहीं क्या ऐसा क्या है कि किसी एनिमल पे है क्या ये पोयम? किसके ऊपर होगी? अब नीचे जो पिक्चर दिख रही है इसमें तो बॉय एंड एक वुमेन दिख रही है। कहीं ना कहीं आपके माइंड में ये क्वेश्चन राइज हो रहा होगा ना कि ये टमी को बीस्ट क्यों कहा गया। बट इसका आंसर तो हमें तभी मिलेगा जब हम पोयम पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गेट गोइंग देखेंगे। सिट इन ग्रुप ऑफ 4, गेस व्हाट द अदर्स इन योर ग्रुप में हैव ब्रॉट फॉर देयर टिफिन। 4 के ग्रुप में बैठिए एंड गेस करिए कि आपका जो ग्रुप में अदर वन है, फ्रेंड है, क्या लाया होगा वो टिफिन में। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल रीड एंड एंजॉय रीड करेंगे। हियर इज अ पोयम अबाउट हाउ अ चाइल्ड फील्स व्हेन अ बीस्ट इज इन इट्स स्टमक एंड डिमांड्स फूड ऑल द टाइम। लेट अस फाइंड आउट हाउ द बॉय एंड हिज मदर टॉक अबाउट द प्रॉब्लम एट हैंड। रीड ऑन एंड फाइंड आउट मोर। बोला जा रहा है ये एक पोयम है जिसमें किसके बारे में बोला है कि एक चाइल्ड जो कि फील करता है अब बीस्ट जानवर अपने स्टमक पे कुछ अजीब सा फील करता है एंड जो डिमांड करते रहता है फूड की हर समय। सो चलिए फाइंड आउट करते हैं क्यों, कैसे, हाउ द बॉय एंड उसकी मदर ने इस प्रॉब्लम को कैसे डिस्कस करा, क्या सॉल्यूशन निकाला, क्या हुआ इसका। So start your poem. One afternoon, I said to mummy, "Who is this person in my tummy?" एक आफ्टरनून मतलब दिन की बात है, मैंने अपनी मम्मी को बोला कौन पर्सन है मेरे टमी में, स्टमक में, मेरे पेट में कौन सा पर्सन है? Who must be small and very thin, जो काफी छोटा है और थिन है, पतला है। और how could he have gotten in, और कैसे वो मेरे स्टमक के अंदर आया? माई मदर सैड फ्रॉम वेयर शी सैट, इट इज नॉट नाइस टू टॉक लाइक दैट। मदर उसकी बैठी होती है और कहती हैं अच्छी बात नहीं है ऐसे बोलना। इट्स ट्रू आई क्राइड, बच्चा रोते हुए कहता है नहीं ये सच है। आई स्वेर इट मम्मी, मैं सच कह रहा हूं। देयर इज अ पर्सन इन माई टमी, मेरे टमी में कोई पर्सन है, कोई है मेरे टमी के अंदर। ही टॉक्स टू मी एट नाइट इन बेड, वो मुझसे कब बात करता है? रात में, जब मैं बेड पर होता हूँ। ही इज ऑलवेज आस्किंग टू बी फेड, वो हमेशा कुछ न कुछ खाने के लिए मांगता है, भूख लगी होती है उसे। थ्रू आउट द डे ही स्क्रीम्स एट मी डिमांडिंग शुगर बर्न्स फॉर टी, पूरे दिन वो मुझ पे चिल्लाते रहता है जैसे, और डिमांड करता है। डिमांड मीन्स एक तरह से ऑर्डर देता है कि शुगर बर्न्स लाओ टी के लिए, टी के साथ शुगर बर्न्स चाहिए। ही टेल्स मी इट इज नॉट अ सिन टू गो एंड रीड द बिस्किट टिन, सही जैसे कि मेरे को बोलता है चालाकी से जाओ जाके क्या करो, बिस्किट लेकर आओ। मुझे बोलता है, ऑर्डर देता है कि जाओ जाके बिस्किट लेकर आओ। ये कोई गलत बात नहीं है, जाओ बिस्किट लेकर आओ, उसको ऑर्डर देता है उस बच्चे को। आई नो क्वाइट वेल इट इज ऑफली रॉन्ग, मुझे पता है ये गलत बात है ऐसे बिस्किट निकालना। टू गजल फूड द होल डे लॉन्ग, पूरे दिन ये क्या करता है, आवाज निकालते रहते हैं अजीब सी। बट रियली आई कांट हेल्प इट मम्मी, बट सही में मैं मदद कुछ नहीं कर सकता मम्मी। नॉट विद दिस पर्सन इन माई टमी, जो ये पर्सन मेरे टमी है उसके साथ मैं कुछ नहीं कर सकता, इसमें कुछ मदद नहीं कर सकता। यू हॉरिड चाइल्ड माई मदर क्राइड, हॉरिड मतलब हॉरिबल, डरावाई, ऐसे बोलती है उसकी मम्मी रोते हुए, क्या कह रहे हो? एडमिट इट राइट अवे फ्रॉम यू हैव लाइड, सच सच कहो, कन्फेस करो, मान लो कि तुम झूठ बोल रहे हो। वो अपने बच्चे बेबी से कहती है, अपने बेटे से। You are simply trying to produce a silly asinine excuse. तुम क्या कर रहे हो? एक फुलिश सा एक्सक्यूज देने की कोशिश कर रहे हो मुझे कि तुम्हें भूख लग रही है और तुम मुझे झूठ मूठ के बहाने बता के ये चीजें मांग रहे हो।
यू आर द ग्रीडी गजलिंग ब्रैट, तुम भूखे हो, ग्रीडी मीन्स भूखे, और तुम गजलिंग में तो ईट करना है बस, खा ग्रीडीली, जैसे लालच से खाना ही खाना है, खाना है खाना है बस। ब्रैट मतलब एक बैड चाइल्ड हो, बहुत बिहेव अच्छा जिस बच्चे का नहीं होता ना उसके लिए बोलते हैं। तो तुम एक लालची वैसे बच्चे हो, बिहेव ठीक से नहीं कर रहे अपने बेटे को, वो कहती है। एंड दैट इज वाई यू आर ऑलवेज फैट, इसलिए तो तुम हमेशा फैट रहते हो, मोटे। आई ट्राइड वंस मोर, बिलीव मी मम्मी, वो बच्चा फिर से ट्राई करता है, मम्मा मेरा विश्वास करो, बिलीव मी। देयर इज अ पर्सन इन माई टमी, मेरे टमी में कोई पर्सन है। आई हैव हैड इनफ, माई मदर सेड, बहुत हुआ, उसकी मम्मी कहती बस बहुत हो गया। यू हैड बेटर गो एट वंस टू बेड, तुम जाओ, तुम्हारे लिए ये अच्छा होगा कि तुम बेड पे जाओ। जस्ट देन अ नाइसली टाइम इवेंट डिलीवर मी फ्रॉम पनिशमेंट, मतलब कि एक तरह की सेट फ्री पनिशमेंट थी उसके लिए, क्योंकि जैसे वो बेड पे जाता था उसको वॉइस आवाजें सुनाई देती थी जो उसे ऑर्डर देती थी कि खाना लाओ, फूड लाओ, फूड लाओ। डीप इन माई टमी समथिंग स्टर्ड एंड देन एन ऑफुल नॉइज वॉज हियर, वो कहता है मेरे टमी में डीपली अंदर जाके कोई धीरे धीरे मूव कर रहा हो जैसे, और अजीब सी आवाज, बैड सी आवाज निकाल रहा हो, स्नॉटिंग, गम्बलिंग, ग्रंटिंग साउंड, एक अजीब सी आवाजें सडन सी निकलती है, जैसे कंप्लेन कर रही हो, धीरे धीरे आवाज निकालती है। दैट मेड माई टमी जंप अराउंड, जैसे मेरा टमी जंप कर रहा हो पूरे में। माई डार्लिंग मदर नियरली डाई, माई गॉडेस व्हाट वाज दैट, उसकी जो मदर होती है बहुत परेशान हो जाती है, हे भगवान ये क्या है, और वो रोने लगती है। एट वंस द टमी वॉइस केम थ्रू, इट शाउटेड, हे डियर लिसन यू, जैसे उसे आवाज आने लगती है ना तो अपनी मम्मी कहता है मम्मा हियर, आपने सुना, लिसन करा, सुना, आई एम गेटिंग हंग्री, आई वॉन्ट ईट्स, मैं को भूखा हो, मुझे खाना चाहिए, लाइट फूड, स्नैक वगैरह कुछ भी। आई वॉन्ट लॉट्स ऑफ चॉक्स एंड स्वीट्स, चॉकलेट एंड स्वीट्स चाहिए मुझे कई सारे। गेट मी हाफ अ पाउंड ऑफ नट्स, मुझे कई सारे नट्स चाहिए, पाउंड हम एक पर्टिकुलर वेट के लिए यूज करते, इतना वेट होना चाहिए, इतना नट्स मुझे चाहिए। लुक स्नैपी और आई विल ट्विस्ट योर गट्स, स्नैपी मीन्स बहुत क्लेवरली विटी उससे कहता है, वरना मैं तुम्हारे जो स्टमक है उसको ट्विस्ट कर दूंगा। दैट्स हिम, आई क्राइड, ही इज इन माई टमी, बच्चा रोते कहता है वो ये वही है मम्मा, वो मेरे टमी में है। सो नाउ डू यू बिलीव मी मम्मी, वो पूछता क्या अब आपको विश्वास हुआ। बट मम्मी आंसर नथिंग मोर, फॉर शी हैड फेंटेड ऑन द फ्लोर, उसकी मम्मी कोई आंसर नहीं देती, क्यों, क्योंकि वो फेंट हो जाती है, बेहोश हो जाती है फ्लोर पे। तो आपको क्या लगता है सही में कोई पर्सन होगा उस बच्चे के स्टमक में? कई मे बी ये जो नॉइज एंड जो कहा जा रहा है, जिस बच्चा जिसे पर्सन समझ रहा है, कई बार जब हमें भूख लगती है तो हमारे स्टमक में आवाज निकलने लगती है ना, वॉइस नॉइस सी होने लगती है, भूख लगने लगती है, जब हम कहते हैं चूहे कूद रहे हैं, तो ऐसे में भी हो सकता है उसे भूख लगती हो बहुत ज्यादा है, इसलिए उसको वो उस चीज को एक पर्सन समझ चुका है कि वो मुझे हमेशा खाना मांगते हैं, जबकि ऐसा तो आई थिंक कुछ होता भी नहीं है ना। तो आपका क्या सजेशन है इस पोयम से रिलेटेड? पोयम को पढ़ के समझ के आपको क्या लगता है? अब ये पोएट के बारे में जिन्होंने ये पोयम लिखी है, रोनाल्ड डायल, 13 सितंबर 1960 में इनका बर्थ हुआ था, 23 नवंबर 1990 में इनकी डेथ हुई थी। ये एक ब्रिटिश राइटर थे और काफी पॉपुलर ऑथर थे चिल्ड्रन बुक के, मतलब बच्चों के लिए काफी किताबें ये लिखते थे। ही आल्सो सर्व इन द रॉयल एयर फोर्स, इनको रॉयल एयर फोर्स में भी थे ये। सम ऑफ हिज फेमस वर्क आर जेम्स एंड द जियांट पेज, चार्ली एंड द चॉकलेट फैक्ट्री एंड द मटिल्डा, मतलब ये कुछ फिल्म्स है जो इनकी काफी अडेप्ट की गई है, काफी फेमस है। और इन्होंने इनॉर्मस क्रोकोडाइल एंड फैंटास्टिक मिस्टर फॉक्स पे भी यंग रीडर्स के लिखा है, काफी स्टोरीज पोयम इन्होंने लिखी है। तो ये कुछ नेम्स हैं जो काफी पॉपुलर थी। तो ये थी आपकी पोयम, आई होप आपको समझ आई होगी, द टमी बिस्ट। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। So thank you for watching my video students and don't forget to subscribe my channel.